गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम, भगवान कृष्ण राधे को प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर की श्री चरणों में अभिनंदन। प्रणाम प्रणाम भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम। जय हो वृंदावन बिहारी महाराज आपकी जय जय। प्रणाम। दसम स्कंदम का 16वां अध्याय अब हम पढ़ेंगे। भगवान की दिव्य कथा श्रीमद् भागवत आप सभी भक्तों सुनेंगे। 16वां अध्याय काली नाग का नाथना दोहा। काली विषधर अति महा उगले मुख से आग, दुष्ट दलन लघन श्याम ने पल में नाथ्यो नाग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि यमुना जी का पवित्र जल काली नाग के द्वारा विषैला हो गया है, तब उन्होंने उस नाग को यमुना से निकाल देने का विचार किया। यमुना जी में काली नाग ने कुंड बना लिया था। उस कुंड का जल उस नाग की विष की गर्मी से खोलता रहता और उसी विषैले जल से यमुना जी का सारा जल विषैला हो गया था। उस जल को स्पर्श करके वायु भी विषैली हो गई थी। उसके कारण वहाँ के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि सभी मर जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि इस विषधर नाग के विष से मेरे विहार का स्थान यमुना जी का जल विषैला हो गया है, तब वे अपनी कमर का फेंटा कसकर कदम के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। जब वह जल विष के कारण लाल हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस जल में तैरने लगे। उस कालियादेह का जल इधर उधर 400 हाथ तक फैला हुआ था। जब उस कालिया नाग ने उस जल की खड़खड़ाहट सुनी तो वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सामने आया और उसने उस सामले सलोने बालक को देखकर अपनी आंखें उनके सुकुमार शरीर पर लगा दी। उसने देखा कि उस बालक के वक्ष पर सी वस्त्र का चिन्ह है, पीताम्बर पहने हैं, मंद मंद मुस्कान है और शरीर अति कोमल है, किंतु वह बालक निडर होकर विषैले जल में आनंद से जल क्रीड़ा कर रहा है। यह देखकर उस क्रोधी नाग ने उनके शरीर को नागपाश में जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर तट पर खड़े हुए ग्वाल बाल बेहाल उठे और दुख के कारण मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। इधर ब्रज में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे और उन उत्पातों को देखकर नंद बाबा, यशोदा, गोपी ग्वालों को बड़ी चिंता हुई और किसी दुर्घटना की संभावना करने लगे। जब उन्हें यह पता चला कि आज बलराम जी के बिना अकेले श्री कृष्णचंद्र गाय चराने गए, तब वे और भी व्याकुल हुए और वे सोचने लगे कि आज अवश्य ही श्री कृष्णचंद्र की मृत्यु हो गई है। वे श्री कृष्णचंद्र तो उनके प्राण इंद्रिय धन सर्वस्व थे, इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों को छोड़कर बलराम जी को साथ लेकर बाहर निकल पड़े। बलराम जी ने सब ब्रजवासियों की इतनी आतुरता और कातरता देखी, तब वे हंस पड़े, किंतु बोले कुछ नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्णचंद्र को मारने वाला जगत में कोई भी नहीं है। सभी ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्णचंद्र को उनके चरणों का आश्रय लेकर, जिसमें गो कमल अंकुश ध्वजा आदि के चिन्ह हैं, यमुना के तट पर पहुँचे। तब उन्होंने देखा कि कालियादेह में कालिया नाग ने उनके शरीर को जकड़ लिया है और श्री कृष्णचंद्र निश्चय हो गए हैं। तब ग्वाल बाल सभी मूर्छित होकर हो गए। गोए तथा बछड़े डकरा रहे हैं, तब वे गोपी भी अति व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। हे परीक्षित, यह कहने की बात नहीं है कि उन गोपियों का भगवान श्री कृष्णचंद्र में कितना प्रेम था। वे नित्य प्रति उन्हीं के दर्शनों की प्यासी रहती थी। जब उन प्रेम की मूर्ति गोपियों ने देखा कि
घनश्याम को विषधर नाग ने जकड़ लिया है, तब उनके हृदय के दुख का अनुमान कोई किस प्रकार कर सकता है। उन्हें अपने प्रियतम के सिवा सारा विश्व सूना दृष्टि आने लगा। यशोदा माता की यह दशा हुई, इसका वर्णन मैं नहीं कह सकता। वे कालियादह में कूदने को प्रस्तुत थी। नंदी भी कालियादह में कूद पड़ रहे थे, किंतु उनके प्रेमी गोप तथा गोपियों ने उन्हें बलपूर्वक रोक रखा था। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान बलराम जी उन सबको समझा बुझाकर बलपूर्वक रोक रहे थे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रजवासियों को अपने दुख में इस प्रकार व्याकुल होकर देखा, तब उन्होंने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि उस नाग का फंदा तत्काल छूट गया और उसका शरीर टूटने लगा। तब वह नाग अपने संपूर्ण फनों से फुसकारे मार मार कर भगवान श्री कृष्णचंद्र पर विष की चोट करने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुख से विष की अग्नि निकल रही थी। वह अपनी जीभें निकाल कर उन पर चोट मार कर रहा था। भगवान श्री कृष्णचंद्र पैंतरा बदल बदल कर उसकी चोट बचा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनके फनों को दबाकर एक ऐसी उछाल मारी कि उन फनों पर सवार हो गए। तीन लोक का बोझ ले भारी भये मुरारी, फन फन पर नाचन फिरे दुष्ट दलन असुरारी। कालिया नाग के मस्तकों पर मड़ियाँ थी। उन लाल मड़ियों के स्पर्श से भगवान श्री कृष्णचंद्र के तलवे की लालिमा और भी अत्यधिक हो गई। नृत्य भाग तथा गान कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्णचंद्र उस कालिया नाग के फनों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे, जिसको देखकर गंधर्व सिद्ध अप्सरा आदि ने अपने मृदंग ढोल नगाड़े आदि से सुंदर सुंदर गीत गाकर उनके नृत्य की ताल को मिलाया। कालिया नाग के 101 शेर भगवान श्री कृष्णचंद्र के बोझ से दबने लगे। उसके नथनों से रक्त बहने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे चेत होता तब वह फिर विष उगलने लगता, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों की ठोकरों से उसकी सभी फणों को कुचल डाला। उसका जो सिर ऊपर को उठाता उसी पर चढ़ जाते और उसी को कुचल कर नीचे झुका देते। इस प्रकार भगवान के दिव्य तांडव नृत्य से कालिया नाग के सब फन छिन्न भिन्न हो गए और वह उनसे खून उगलने लगा। उस कालिया नाग का ये दशा देखकर उनकी पत्नियों को बड़ी चिंता हुई और उसको बचाने की इच्छा से भगवान श्री कृष्णचंद्र की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, हे भगवान, यह दुष्ट क्रोधी और स्वभाव से ही मूढ़ नाग के आपके प्रभाव को नहीं जानता है। आपने ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया है। आपका शत्रु मित्र कोई भी नहीं है। आप जिसको दंड देते हैं वह आपके कल्याण के लिए ही देते हैं। आप दंड देकर सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि यह नाग आपका ऐसा अपराध न होता तो यह सर्प योनि ही क्यों प्राप्त करता। अपने पूर्व जन्म में अवश्य ही घोर तपस्या की है, जिसके प्रभाव से इसके मस्तक पर आपके चरण रखा है। आपके चरणों की धूल स्पर्श के इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस चरण रज के लिए स्वयं लक्ष्मी जी तरसती रहती है और भक्तजन इस चरण रज के लिए तीनों लोकों का राज त्याग देते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी वे नहीं जानते और चाहते और न ब्रह्म पद को ही चाहते हैं। उसी परम पवित्र चरण रज से आपने इस तमोगुणी नागराज को पवित्र किया है। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं।
आप सबके हृदय में विराजमान हैं। आपकी शक्ति तथा महिमा अनंत है, जिसको ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवता भी नहीं जान पाते। फिर ये क्रोधी नाग आपको कैसे पहचान सकता है? आप ही स्वयं वेद हैं। आप शुद्ध सत्यमय वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं। हम आपके इस चक्रव्यूह स्वरूप को नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप निष्क्रिय, अनादि, अनंत तथा इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। आप अपने भक्तों को आनंद देने तथा उनके साथ लीला करने के लिए ही इस ब्रज में आए हैं। हे भगवान, अब यह स्पर्श मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कृपया कर हम अबलाओं को इसका प्राणदान दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब नागपत्नियों ने उन भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने उस नाग पर दया करके उसे छोड़ दिया। जब काली नाग की चेतना हुई, तब उसने दीन भाव से भगवान की इस प्रकार स्तुति की है। हे भगवान, हम सर्प को स्वभाव से ही दुष्ट, तमोगुणी, बड़े क्रोधी तथा बहुत काल तक बदला लेने वाले प्राणी हैं। यह तो आप जानते हैं कि हमारा ऐसा स्वभाव है और उसे त्यागना अति कठिन है। इसी स्वभाव के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की बुरी योनियां भोगता है, किंतु यह सब कुछ आपने ही बनाया है। आप ही ने हम सर्पों को बनाया है। आप सर्वज्ञ और जगत के स्वामी हैं। आप हमारे स्वभाव को बचाने वाले हैं। फिर आप जैसे समझें वैसा हमें दंड दें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कालिया नाग की ऐसी दीन भरी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे कालिये, अब अपने स्त्री, पुत्र तथा जात के सभी भाई बंधुओं को लेकर शीघ्र ही यहाँ से किसी समुद्र में चला जा, जिससे मेरे विहार स्थल इस यमुना का जल स्वच्छ और पवित्र होकर गोपों ग्वाल वालों के पीने योग्य बन जावे। जो मनुष्य मेरी इस कथा का प्रातः और सायकाल स्मरण करेंगे, उन्हें कभी सर्प का भय नहीं होगा। इस कालीदह के जल में जो स्नान करके देवता तथा पितरों का तर्पण करेगा तथा मेरी पूजा करेंगे, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप त्याग कर यहाँ आया था, किंतु अब तुझे गरुड़ का कोई भय नहीं रहा है, क्योंकि तेरे सिर पर मेरे चरण चिन्ह हैं। अब तुझे गरुड़ नहीं खा सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा पाकर वह कालिया नाग अति प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नियों सहित दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, बहुमूल्य रत्न, गंध, चंदन आदि से उन गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके वह अपनी पत्नियों सहित रमणक द्वीप को चला गया। उसके जाने से यमुना का जल अमृत के समान मधुर हो गया। शस्त्रमा अध्याय ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा। दोहा। ब्रजवासी व्याकुल भय, लखी वन में अनल महान। श्री कृष्ण ने तुरत ही पायो अम्ब समान। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, कालिया नाग रमणीक द्वीप छोड़कर क्यों इस देह में, यमुना देह में आ बसा था, इसका कारण समझा कर कहिए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, विनम्रता के पुत्र गरुड़ जी की तथा कद्रु के पुत्र सर्पों की सदा से शत्रुता चली आ रही है। गरुड़ जी इन सर्पों का भक्षण कर जाया करते हैं। एक बार सब सर्पों ने मिलकर यह तय किया कि गरुड़ जी को एक सर्प अमावस्या के दिन अमुक वृक्ष के नीचे भक्षण के लिए पहुंच जाया करेगा। इस बात को गरुड़ जी ने भी स्वीकार कर लिया, किंतु कुद्र के पुत्र इस कालिया ने
इस बात को अस्वीकार करके उनके भक्षण सर्पों को भी खाने लगा। जब गरुड़ जी को इस बात का पता चला तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सुनहरे पंजों से उस पर अतिक्रमण किया। वह कालिया भी अपनी 101 फन फैलाकर उनसे युद्ध करने लगा, किंतु अनंत बलशाली भगवान पार्षद गरुड़ का वह बेचारा क्या बिगाड़ सकता है। उसने उन्हें अपने दांतों से डस लिया। यही उनका एकमात्र अस्त्र था। गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया। वह भागकर गरुड़ के भय से इस कुंड में आ बसा। इस कुंड में गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। उन्हें सौरभ ऋषि ने श्राप दे दिया था, क्योंकि एक दिन गरुड़ जी ने उस कुंड में से एक मत्स्य राज को खा लिया था। यह देखकर जल जंतु सब अति भयभीत हो उठे, व्याकुल हो उठे। तब सौरभ ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया कि यदि तुम फिर यहाँ के किसी भी जल जीव को खाओगे तो तुम शीघ्र मर जाओगे। इसी श्राप के कारण वह गरुड़ वहाँ नहीं जा सकते थे। इस श्राप का पता उस कालियानाग को था। इसी कारण वह वहाँ उस यमुना के कुंड में जाकर छिप गया। कुंड अति गहरा होने के कारण उसमें किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं होता था, केवल वह कालियानाग ही उनमें रहता था। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र उस कालियानाग को वहां से धीरे धीरे भगाकर उस जल के बाहर निकले। तब उनकी शोभा अभड़ीय थी। उनकी दिव्य माला वस्त्राभूषण अति सुंदर थे। उनको जल से बाहर निकलते देख सभी गोप वाले उन्हें कंठ से लगाने को झपटे। नंद बाबा ने अपने प्यारे पुत्र को कंठ से लगाया। उधर यशोदा रानी ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर प्रेमासु बहाए। बलराम जी उनके प्रभाव को भली प्रकार जानते थे। वे प्रसन्न होकर उनसे मिले। तब सभी गोप ग्वाले, नंद, उपनंद, यशोदा, रोहिणी आदि सभी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे मानो शरीर में प्राण लौटकर आ गए हों। काल के गाल में से बचकर उनका लाडला लाल आ गया। इसी कारण सभी गोप तथा ब्राह्मण नंद जी से बोले कि हे नंद जी, आपका पुत्र उस महाविषधर कालियानाग से बचकर आ गया है। अब ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें संतुष्ट करो। नंद जी यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उसी क्षण उन्होंने बहुत सा स्वर्ण तथा गाय पुण्य की। हे परीक्षित, सभी ब्रजवासी उस दिन अति दुखी, तन क्षीण, मन मलिन रहे और जगत के प्राण श्री कृष्ण के बिना उनके प्राण निकल गए थे। अतः वे अति थक गए और उस दिन वहीं यमुना के पुलिन पर रात्रि समाप्त करने का विचार किया। जब सब रात्रि में सो रहे थे उस समय गर्मी का समय था। वन के वृक्ष पत्ते आदि सूख गए थे, अतः उनमें दावानल ने प्रवेश कर लिया। अब वह अग्नि सारे ब्रज को वन को जलाती हुई उन ब्रजवासियों को जलाने के लिए घेर लिया। तब सब ब्रजवासी अति व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की शरण में गए और बोले, हे श्याम सुंदर, तुम्हारा बल अनंत है, तुम हमारी रक्षा करो। हे बलदाऊ, तुम दोनों ही हमें प्राण घातनी अग्नि से बचाने में समर्थ हो। ऐसा कहकर सभी गोपियाँ हाहाकार करने लगे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि सभी ब्रजवासी अति व्याकुल हैं, तब उन्होंने शीघ्र ही उस अग्नि को पी लिया। उस आश्चर्यमयी घटना को देखकर सभी ब्रजवासी अतिचकित हुए, किंतु वे तो उस अग्नि के भी अग्नि थे। उनके लिए ऐसा करना कौन सी आश्चर्य की बात थी। भगवान अनंत हैं, वे ही सबके बनाने वाले हैं। अग्नि भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है। उन्हीं उत्पन्न अग्नि को उन्होंने पी लिया है। 18 अध्याय प्रलंबासुर का वध।
ग्वाल बाल संग असुर एक खेलन लाग्यो आय। देवते प्रलंब सुरजान के हन्यो राम ने ताय। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, दूसरे दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सब गोप नंद उपनंद आदि के सब ब्रज में प्रवेश किया। उनके साथ ही सभी गोपगाल उनकी यश का गान करते जाते। उस काल ग्रीष्म ऋतु थी, उनके ताप से सारा संसार जलने लगता, किंतु ब्रज में यह बात नहीं थी। वहाँ सदा सर्वदा बसंत ऋतु रहती थी, क्योंकि वहाँ भगवान का निवास स्थान होने से उनका नित्य धाम गोलोक धाम था। वृंदावन धाम में सदा शीतलहर सुगंध समीर बहता रहता था। सूर्यदेव अपनी प्रचंड गर्मी वहाँ नहीं फैलाते थे। मधुर तथा शीतल जल के झरने झरते रहते थे। यमुना का जल तटवर्ती भाग को हरा भरा रखता था। उसके फूलन की बालू भीगी रहती थी, जिसके कारण उससे स्पर्श करके वायु सदा ठंडी चलती थी। चारों ओर हरी हरी घास का मखमली बिछौना बिछा रहता था। उन पर गोप ग्वाल भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी के साथ विहार करते थे। पशु पक्षी मृग आदि सभी आनंद से क्रीड़ा करते थे। वृक्ष सदा फल देते रहते थे। बेलों लताओं पर पुष्प लदे रहते थे। जिधर देखिए उधर सुंदरता ही सुंदरता फूटी पड़ती थी। कोयलों की कूह कूह, मोरों का नाच, चातक पपीहा की प्यू प्यू, झींगुरों की झन झन की ध्वनि सदा होती रहती थी। ऐसे सुंदर वन में राम और श्याम दोनों अपने सखाओं तथा गौओं को साथ लेकर विचरते रहते। बादल सदा उन पर छाया करते रहते थे। श्री कृष्णचंद्र का श्याम रंग तथा बलराम जी का गोरा रंग उन ग्वाल बालों के मध्य में अति शोभायमान लगता था। उन पर बनमाला, घुंघली की माला, सोने की कंगन, बाजूबंद व कंठा अति रुचते थे। माथे पर मोरपंख का मुकुट, घुंघराली अलके और भी अधिक शोभा बढ़ा रही थी। हाथ में मुरली, कमर में पीत रंग का फेटा व पीताम्बर शोभायमान था। हे परीक्षित, ऐसे त्रिलोक के मध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी सदा ब्रजधाम में निवास करके अपने उन गोप ग्वालों गौओं तथा गोपियों को अपनी बाल लीलाओं से अति आनंदित करते थे, जिन्होंने पूर्व जन्म में अति घोर तप किया करके उन्हें इस जन्म में प्राप्त किया है। देवतागण सदा पक्षियों तथा ब्रह्मों के रूप में उनका यशोगान करते रहते थे। वे कभी घुमरी परेरा खेल खेलते, कभी होड़ लगाकर ठेले फेंकते, कूड़ी कबड्डी खेलते, कभी ठेका मारते, कभी कुश्ती लड़ते, कभी रस्साकशी का खेल खेलते, कभी आँख मिचौली का खेल होड़ लगाकर खेलते। इसी भांति बाल सुलभ नित्य नई खेल बाजी लगाकर खेलते। एक दिन की बात है कि बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र ग्वाल बालों के साथ गोय चरा रहे थे और खेल खेल रहे थे। उनमें एक राक्षस राम और श्याम को मारने की नियत से भेष बदलकर आ मिला। उसे देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पैसा लिया, किंतु वह भी उसे मित्र भाव से प्रदर्शित करते हुए अपने साथ खेलने दिया। वह चाहता था कि बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र को हर कर ले जाओ और वहीं पर मार डालो। इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र सोचने लगे कि किस उपाय से इसका वध करना चाहिए। तब ग्वाल बालों में सबसे अधिक बड़े खिलाड़ी खेलों के में प्रवीण तथा आचार्य श्री कृष्णचंद्र ने खेल का उपाय सोच ही लिया। उन्होंने अपने दल को दो भागों में बांट दिया। एक
भाग के मुखिया बलराम जी तथा दूसरे दल के मुखिया स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र बने। वह प्रलंबासुर दैत्य श्री कृष्णचंद्र जी के बल को भली प्रकार जानता था कि ये महान बलशाली है, इसलिए वह उन्हीं के दल में मिल गया। इस खेल का नियम यह बनाया कि जीतने वाला दल हारने वाले दल की पीठ पर चढ़े। खेलते खेलते सब लोग भांडीर वन के एक वट वृक्ष के नीचे निकट पहुंच गए। वहां पर बलराम जी के दल के श्रीधामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के दल को हरा दिया। तब श्री कृष्णचंद्र ने श्रीधामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और उस प्रलम्ब दैत्य ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाया। बलराम जी को प्रलम्बासुर ने अपनी पीठ पर चढ़ाकर अति प्रसन्न हुआ और अपना काम बना हुआ जानकर वह बड़ी फुर्ती से उन्हें लेकर चल दिया। जब वह निर्दिष्ट स्थान से आगे बढ़ गया तब उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका काला पर्वताकार शरीर, उस पर गोरे बलराम जी अति शोभा पा रहे थे। उस दैत्य की लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल अति भयंकर प्रतीत होते थे। पहले तो बलराम जी कुछ घबराए, किंतु फिर अपने स्वरूप को पहचान कर उन्होंने अपना बोझ बढ़ा दिया, जिसके कारण उस दैत्य की गति मंदी हो गई। तब उन्होंने वज्र के समान अपनी एक मुष्टिका उसके सिर पर मारी, जिस मुष्टिका के प्रभाव से वह दैत्य उसी क्षण पृथ्वी पर लोटपोट हो गया। तब बलराम जी ने उसमें और भी लात घूसों का प्रहार किया, जिससे उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उस दैत्य के मारे जाने से सभी ग्वाल बाल अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की अवस्था में बड़े गोप बलराम जी की प्रशंसा करने लगे, छोटे वाह वाह करने लगे। सभी ने बलराम जी को छाती से लगाया और उनका यशगान करने लगे। 29वां अध्याय दावानल से गोप और पशुओं की रक्षा। दोहा। मुंज बन बीहड़ सघन अति, धसी धेनु सब जाए। आग लगी झंझा चली, ग्वाल सभी घबराए। लख ज्वाला प्रचंड हरि, अभय किए सब ग्वाल। अनल तभी नंदलाल ने, पान कियो तत्काल। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ग्वाल बालों के साथ इस प्रकार के खेल खेल रहे थे, उस समय वे खेल में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें गौओं का कुछ भी ध्यान न रहा। उनकी गौएं बड़ी दूर अन्य किसी वन में निकल गई। जब ग्वाल बालों ने अपनी गौओं को वहां चरते हुए नहीं देख पाया, तब वे अति व्याकुल हुए और उन्हें खोजने निकल पड़े। गौएं ही उनका परम धन थी। वे ही न जाने किधर बढ़ गईं। बहुत खोजने पर भी जब उन्हें गौएं ना मिली, तब वे तो अति चिंताकुल हुए। उधर गौएं मुंज वन में जाकर फंस गए। वे गोप ग्वाले अपने खेल पर पछताने लगे। गोप ग्वालों की घबराहट देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गौओं का नाम ले लेकर पुकारना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र की पुकार को पहचान कर सभी गौ रमाती हुई इधर उधर को दौड़ने लगी, किंतु मंजू वन में फंस जाने के कारण वे उधर ही टकराने लगी। वे अपना मार्ग भूल गईं। भगवान की पुकार सुनकर वे सीधी तौर की भांति चली, तीर की भांति चली। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गौओं को पुकार रहे थे, उसी क्षण वन में आग लग गई और वह अग्नि चारों ओर बड़ी तेजी से सारे मुंज वन में छा गई। उस अग्नि में गोप ग्वाल तथा गौएं
सभी घिरकर अति व्याकुल हुए और हाहाकार करने लगे। वे पुकार कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और बोले, हे कृष्णा, हमारी रक्षा करो। हे अनंत बलशाली, श्याम सुंदर, तुम्हारे अतिरिक्त हमारी कौन रक्षा कर सकता है। हे बलराम, तुम शीघ्र इस अग्नि से हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। ग्वाल बाल इस सभी इस भांति राम श्याम को पुकारने लगे। तब जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ग्वाल बालों की घबराहट जानकर उनसे पुकार कर कहा, डरो मत, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। उन ग्वाल बालों ने ऐसा ही किया। तब योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने शीघ्र ही सबकी रक्षा की और उस अग्नि को पी गई। जब ग्वाल बालों ने अपने अपने नेत्र खोले तब देखा कि सबके सब गोप ग्वाल तथा उनकी गाय भांडीर वन के निकट बैठे हैं। यह देखकर सभी बड़े आश्चर्य में हुए और श्री कृष्णचंद्र की योग माया के प्रभाव को देखकर उन्हें कोई देवता समझने लगा। हे परीक्षित, इस भांति दावानल से गोप ग्वालों तथा गायों की रक्षा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र सबको साथ लेकर सायकाल होने पर ब्रज की ओर लौट आए। बंसी बजाते हुए गौ के पीछे पीछे चलने लगे। गोप ग्वाल उनकी स्थिति के बीच यशोगान करते हुए चल रहे थे। उधर ब्रज में गोपियां उनके विरह में व्याकुल जब उन्होंने बंसी की टेर सुनी तब श्री कृष्णचंद्र का आगमन जानकर अति हर्षित हुए और उनके दर्शनों को अपने अपने घरों से उठ धाई। श्री कृष्ण विरह में उनका एक क्षण 100 घंटे की भांति कट रहा था। वे अपने प्रियतम की प्यारे दर्शन प्राप्त करके प्रेमानंद में मग्न हो गई। चौपाई। गई ग्रीष्म ऋतु वर्षा आई, हरियाली चौभूर पर छाई। चातक मोर मुदित मन माही, गरजई गरज घन नभ पर छाई। ढूंढहि वृष धेनु एक ठामा, ब्रज युवति नहीं उमड़ई कामा। बरसा विगत शरद शुभ आई, फूल फूल बेलू तर छाई। पंख विहीन भूमि चहु देखी, छायो ब्रज आनंद विषेही। ब्रज युवतन मन प्रेम समायो, मिलन श्याम सोचित में चायो। 20वां अध्याय वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सब ग्वाल बालों ने ब्रज में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बलराम जी की लीला, दावानल से रक्षा करना तथा प्रलंबासुर का वध आदि अपने माता पिता भाई और बहनों से आकर कहे। उनकी ऐसी आश्चर्यजनक बातों को सुनकर वृद्ध गोप तथा गोपियां उन्हें बड़ा देवता मानने लगे तथा युवा गोपियां उन्हें अपना प्रियतम समझने लगी। हे परीक्षित, अब ब्रज में वर्षा ऋतु आई। इस ऋतु में पृथ्वी प्रसव को धारण करके अनेक प्रकार के कीट पतंग, गिजाई, लाल गुड़िया, सर्प, मेढक आदि प्राणधारियों को उत्पन्न करती है। जिधर देखो उधर पृथ्वी पर जीव ही जीव रेंगते मिलते हैं। चंद्रमा पर मंडल बैठते हैं। काले बादल
घिर घिर कर पशु पक्षी मोर आदि को अति आनंदित करते हैं। उनकी गरज सुनकर मोर सारस हंस आदि प्रसन्नता से कुह कुह करने लगते हैं तथा आनंदमंद होकर नाचने लगते हैं। बिजली चमक चमक कर कौंधने लगती है और तड़तड़ाने लगती है। सूर्य चंद्रमा तारागण आदि दृष्टि भी नहीं आते हैं। उस काल आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म ज्ञान से निर्मल जीव को सांसारिक गुण ढककर मलिन कर देते। सूर्य दयावान राजा की भांति 8 मास तक पृथ्वी से जल रूप को खींचकर इन महीनों में उसे जल प्रदान करके संतुष्ट करता है। बादल दानी पुरुष की भांति अपने को मिटाकर पृथ्वी को अपना समस्त जलदान करने लगे। जिस प्रकार दयावान दानी अपना सर्वदान कर देता है, पीछे को कुछ नहीं देखता है, पृथ्वी जल के बरसने से हरी तथा प्रसन्न होती है। जिस प्रकार सकाम भाव से तप करने वाले को तप का फल मिलने पर प्रसन्नता होती है, वही दशा पृथ्वी की होने लगी। संध्या काल में चंद्रमा तथा तारागणों के छिपने पर जुगनू चमकने लगे। जिस प्रकार कलयुग में धर्म के लोप होने पर पाखंडों का प्रचार होने लगता है, वर्षा ऋतु में मेढक इस प्रकार टर टर करने लगे जैसे मानो ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हों। नदियां इस प्रकार उमड़ उमड़ कर बहने लगी। जिस प्रकार शूद्रजनों को संपत्ति मिलने पर वे इस तरह का चलने लगते हैं और कुमार्ग तथा अधर्म का अनुसरण करते हैं। किसान पशु पक्षी सभी खेतों की हरियाली देखकर आनंद से राग अलापने लगे। जल के बरसने से प्राणहीन पृथ्वी के प्राणों का संचार हो गया। सर्वस्त्र आनंद ही आनंद, रम्यता ही रम्यता छा गई। वर्षा ऋतु में नदियों में जल से समुद्र अपनी ऊंची ऊंची तरंगे मारने लगता है, जैसे किसी योगी का काम वासना जागृत होने पर वह सांसारिक विषय भोगों की तरंगे मारने लगता है। पर्वत मूसलाधार जल के प्रहार को इसी प्रकार सहने लगे जैसे संत पुरुष दुष्टों के वचन रूपी प्रहार को सह लेते हैं। आने जाने के मार्ग इसी प्रकार इसी भांति घास फूस आदि से रुके गए। जिस प्रकार कलयुग में वेद का ज्ञान न होने से कर्म के मार्ग रुक जाते हैं। बिजली कौंद कौंद कर जगत की अस्थिरता प्रकट कर रही है कि कुलटा स्त्री तथा दुष्ट जनों की प्रगति भी ऐसी अस्थिर होती है। आकाश में इंद्रधनुष पड़ने लगे। चंद्रमा बादलों से इसी प्रकार ढक गया जिस प्रकार कर्मों के प्रभाव से निर्मल जीव ढक जाता है। वृक्ष जल पीकर फलों से लदकर झुक गए। जिस प्रकार सत्पुरुष तनक से उपकार को भी अधिक मानकर झुक जाता है। हे परीक्षित, वर्षा ऋतु में वृंदावन की ओर से अपूर्व शोभा थी। जामन खजूर के वृक्षों फलों से लद रहे थे। गोए हरी हरी घास खाकर करके दूध भरे थनों के भार से धीरे धीरे चलने लगी। जब श्री कृष्ण उनके नाम से लेकर पुकारते थे तब वे प्रेम के वश दौड़कर उनके निकट आती थी। उस समय उनके थनों से दूध झरता जाता था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखकर देख कर वन की झील तथा भीलनी में अति प्रसन्न होते कल कल की ध्वनि करते हुए झरनों की अपूर्व शोभा थी। श्री कृष्णचंद्र जी अपने ग्वाल बालों के साथ कभी किसी वृक्ष की खोहड़ में बैठ जाते, कभी किसी गुफा में छिपकर बैठ जाते, कभी वन में मीठे मीठे फल खाकर अनेक प्रकार के खेल खेलते।
अपना दुपट्टा हिला हिला कर धोरी पीरी श्यामा नाम लेकर गौओं को पुकारते थे। हे परीक्षित, इस वर्षा ऋतु में सर्वस्त्र आनंद ही आनंद होता है, किंतु ब्रज में विशेष आनंद रहता है, क्योंकि वहाँ सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ सदा बहार वाले वन, वृक्ष, झाड़ियाँ, लता पत्रादि उत्पन्न होते हैं और वे सब कृष्णमय रहते हैं। अब ब्रज में वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु आई। वायु मंद गति से चलने लगी। आकाश बादलों से रहित होकर स्वच्छ हो गया। कीचड़ आदि सूख गई। मार्ग जाने आने योग्य हो गए। जलाशयों में तथा नदियों में भी मेला पानी था, वह स्वच्छ हो गया। उनसे सुंदर सुंदर कमल खिलने लगे। चारों ओर कांस फूल फूल कर सारी पृथ्वी को सफेद करने लगे, जैसे मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। कृषि पकने लगी। किसान, सन्यासी, राजा, ब्रह्मचारी, व्यापारी सभी अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों को जाने लगे। दिन के समय कड़ी धूप पड़ने लगी। उसकी गर्मी को रात्रि का शीतल और निर्मल चंद्रमा हरने लगा तथा इसी भांति शोभित होने लगा, जिस भांति ब्रजवासियों के मध्य में श्री कृष्णचंद्र शोभायमान होकर उनके ताप हरते थे। सुंदर शीतल मंद वायु बहने लगी, जिसमें तन की जलन मिटने लगी, किंतु उन गोपियों की जलन इस वायु के स्पर्श से और भी अधिक बढ़ जाती। शरद ऋतु में गौएं, हिरनियाँ, चिड़िया तथा नारियाँ सभी ऋतुमय होकर अपने अपने प्रियतमों से मिलने की इच्छा करती। षांड, हिरण, पक्षी तथा पुरुष उनका अनुसरण करके उन्हें ऋतुदान करने लगे। कुमुदुनी को छोड़कर सभी कमल खिलने लगे। ग्रामों में नवीन अन्न पाषण होने लगा। जो मनुष्य वर्षा के कारण घरों में बैठे रहते थे, वे सभी अब काम काजों में लग गए। 21वां अध्याय बेड़ू गीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उस सुहावनी मनभावनी शरद ऋतु में जब भगवान श्री कृष्णचंद्र नटरागर जगत उजागर अपनी बेड़ू बजाने लगते और मधुर स्वर में उस पर गीत गाने लगते, तब प्राणियों की तो बात ही क्या, जड़ भी मग्न हो जाते। वह त्रिलोक की मोहिनी वंशी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जड़, चेतन आदि सभी को अपने वश में किए रहती थी। सबके मन उसी के साथ चलते थे। बंसी की ध्वनि भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति प्रेम तथा उनसे मिलने की आकांक्षा को जागृत करती थी। सभी गोपियां एकांत बैठ जाती और उनकी लीलाओं तथा उनकी बांसुरी के गुणों का परस्पर वर्णन करती। जब वे बंसी का स्मरण करती, तब उसी के साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र का उन्हें स्मरण हुआ था। उनकी मधुर मुस्कान, उनके संगीत, सुंदर चितवन आदि का स्मरण करने लगती। उनका मन चित्तचोर मनमोहन में ही लगा रहता। वे अपने स्थूल शरीर की शुद्धबुद्ध भूलकर मन द्वारा उनका आलिंगन करने लगती। उनका मन श्री कृष्णमय हो गया। वे मन ही मन उनका चिंतन करने लगी कि श्री कृष्णचंद्र नटनागर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, कानों में कुंडल तथा उनके कन्नेर के पीले पीले पुष्प लगे रहे हैं। रेशमी पीताम्बर शरीर पर शोभायमान है, कंठ में बनमाला शोभा पा रही है। उनके अमृतमय अधर बंसी के छिद्र पर रखे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल तथा उनका कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों से इस ब्रज की भूमि पवित्र हो रही है। हे परीक्षित, वे मनस्वी गोपियाँ इसी भांति उनमें तन्मय होकर निशिवासर उनका चिंतन करती। यह वंशी की ध्वनि
समस्त जड़ चेतन का मन चुरा लेती है। गोपियों उनसे सोतिया डाह करके इस प्रकार गाने लगी। मुरली कौन तपते कियो, रहित गिरधर मुखे लागी, अधरन को रस पियो। मुरली कौन ते तप कियो, नंद नंदन पाणी परसत, तो ही में मन दियो। श्री शूर गोपाल बस बे जगत में, जस लियो, मुरली कौन ते तप कियो। श्री गोपाल बस भाई जगत पे ते बस लियो, मुरली बस कौन तप कियो। हे परीक्षित, इस भांति चीत करते हुए कृष्णमय हो जाती और अपने आत्माराम श्री कृष्ण को पाकर उनका आलिंगन करने लगती। गोपियां परस्पर इस प्रकार बातचीत करने लगी। अरे भटू, उस सम्मति बंसी मैं क्या बड़ाई करूं। जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थिर पवन थकित रहे। जमुना झलना बहित, खग मोही मृग जूत बुलाही। निरकही मदन छवि शरत, पशु मोही सुरभि बिसकित। तन दंतक टेक रहित, सुख सनकादिक सकल मुनि मोही। ध्यान न तनक गहित, शूरदास भाग है तिनके। जोया सुख कहत लहित, जब हरे मुरली अधरत ढरत। दूसरी गोपी बोली, है बहन, हमें आंखों से केवल यही दुख है कि हम अपने प्यारे मनमोहन के दर्शन उन आंखों से करती है, और अधिक तो हमें पता नहीं इन आंखों से करती, और अधिक तो हमें पता नहीं इन आंखों से और क्या लाभ है। केवल हम तो यह लाभ समझती कि हमारे श्याम सुंदर बलराम अपने गोप ग्वालों के साथ वन में गौ चरा कर आ रहे हैं या उन्हें चराने जा रहे हों। उनके मधुर अधरों पर बांसुरी धरी हो, प्रेम भरी मधुर तिरछी चितवन से वे हमारी ओर देख रहे हों। उस समय हमारी वे आंखें उनके उस रूप माधुरी का पान करती रहे। केवल यही नेत्रों का हमें लाभ है। हमारे प्रियतम कृष्ण कन्हई और बलराम पीताम्बर तथा नीलांबर पहनकर आम, कनेर, मोगरा, बेला आदि के पुष्प अपने केसों में गुथे हुए पंखों का भागवत भगवान पढ़ा। आगे अध्याय कल पढ़ेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। प्रणाम भागवत भगवान को, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।